मेहता का उल्टा चश्मा। क्या है भिड़े, तो मेंटेनेंस का चेक तो हर महीने बराबर लेता, फिर सोसाइटी का ध्यान को नहीं रखता। या पत्थर किसने रखा इधर बीच में? कैसी बात कर रहे हो जेठालाल? अगर कोई पत्थर फेंक के चला गया इसमें सेक्रेटरी क्या कर सकता है भाई? तुम्हें देख के चलना चाहिए था। अरे क्या देख के चलना चाहिए? मान ले कोई अगर ऐसा इंसान आ रहा हो जिसको ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, तो वो तो ये पत्थर की ठोकर से मुंह के बल गिर जाएगा ना। मैं भी अभी गिरते गिरते बचा हूँ और तू हंस रहा था। जेठालाल, हम में से किसी ने नहीं देखा कि तुम्हें ठोकर लगी है। ये पोपट ने जो किस्सा सुनाया था उसमें हम लोग हंस रहे थे भाई। चल चल झूठ मत बोल। अरे नहीं नहीं जेठालाल, भिड़े बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है, वरना तुम ठोकर खाओ और मैं हंसूं। किसी ने नहीं देखा भाई कि तुमने ठोकर खाई है। एक्चुअली पोपटलाल ने किस्सा सुनाया था जिससे हमको सबको हंसी आ गई। बैठो, गलत फहमी हो गई भाई। फिर चल चल, अब तो यार सोडा बना बढ़िया ताकि जेठालाल का मूड ठीक हो जाए। चल चल। हाँ हाँ अभी बनाता हूँ। क्या बात है जेठा भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ नहीं, वैसे तो सब ठीक है, जरा बापूजी की थोड़ी चिंता हो रही है। क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? वो आजकल उनकी नजर कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है। हाँ वो तो उम्र के साथ साथ चश्मे के नंबर बढ़ते हैं। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन आजकल उनको बिना चश्मे के देखने में कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। जेठा भाई इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उम्र ज्यादा होने पर कुछ समस्याएं होती है, किसी की नजर कमजोर हो जाती है, किसी को सुनना कम हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि यंग एज में अच्छा खाना पीना, अच्छे से कसरत करनी चाहिए, तभी तो ज्यादा उम्र तक हम फिट रह सकते हैं। सुना जेठालाल, डॉक्टर आदि एकदम करेक्ट बोल रहा है। तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, एक्सरसाइज किया करो, नहीं तो तुम्हारा भी नजर बहुत जल्दी कमजोर हो जाएगा। अरे आप मुझे क्या बोल रहे हैं यार भाई? आप अपनी आंख में झांक के देखिए, चश्मा आप पहनते हैं, मैं नहीं, वो भी बिलोरी कांच के चश्मे। कौन सा कांच? बिलोरी कांच मतलब वो मैग्नीफाइंग ग्लास में जो कांच यूज होता है ना, उस कांच की बात कर रहा है जेठालाल। क्या मेरा चश्मा मैग्नीफाइंग ग्लास है? हाँ एक मिनट यार, मेहता साहब प्लीज आप बीच में मत बोलिए। और तुम चुप रहो जेठालाल, एक मिनट। अरे मेहता साहब कम से कम आप तो मुझे मत डांटिए, अभी घर से बापूजी की डांट खा के ही आ रहा हूँ। क्या हुआ, बापूजी ने क्यों डांटा? अरे कुछ नहीं, वो बातों बातों में बापूजी के सामने मैं अपनी एक पुरानी शरारत के बारे में बोल पड़ा। कौन सी पुरानी शरारत जेठा? अरे कुछ नहीं छोटी, हो क्या बचपन में मैं बापूजी को ऐसे बोल के निकलता था घर से कि मेरा एक दोस्त था चिमन, कि मैं चिमन के घर पे पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं और चिमन पढ़ाई करते नहीं थे, ऐसे ही पूरे गांव में घूमते रहते थे। अरे जेठा भरा, वो बचपन में तुम ऐसी मस्तियां करते थे? आपकी शक्ल देख के लगता नहीं कि आप बचपन में इतने शरारती रहे होंगे। डॉक्टर आदि, शक्ल से किसी को जज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शक्ल से तो भोले लगते हैं लेकिन क्रिमिनल होते हैं। ओ यार भाई, जबान संभाल के बात कीजिए, मुझे अपराधी बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? देखो जेठालाल, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? मैं सब समझता हूँ। वैसे पता है, आप शक्ल से सर्कस के रिटायर्ड बंदर जैसा दिखते हैं, लेकिन मैंने बोला कभी आपको? तो तुमने मेरे को बंदर बोला? सॉरी 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 सॉरी, आपको बंदर बोल के मैंने बंदरों का अपमान कर दिया। ओ बंदरों, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैंने आपकी तुलना अय्यर भाई से की। जेठालाल तुम फालतू बात मत करो। ओ यारो, वो क्या छोटी छोटी बातों में लड़ाई लड़ रहे हो? और लड़ाई माफ करो, बंदर की नाक साफ करो। चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो। हाँ सॉरी बोल दो भाई, ये झगड़ा बहुत बुरी चीज है, कभी नहीं करना चाहिए। सब तुम्हें तो बैठो, शांति से बैठो यार, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है भाई। दोस्तों में आपस में बातचीत चल रही है, उसमें क्या इतना गुस्सा कर रहे हो यार? चलो एक दूसरे को सॉरी बोल दो। जेठालाल बोलो, अय्यर को सॉरी बोलो।
सॉरी। देखो बोल दिया सॉरी। हाँ भैया तुम भी बोल दो जेठालाल को सॉरी आप। मन्ने कुबम। क्या? ये देखो मेहता साहब, ये एयर भाई फिर अपनी भाषा में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जेठालाल तुम उल्टा आदमी है, इसलिए हमेशा उल्टा सोचता है। तमिल में मव्वे कुबम मतलब सॉरी होता है। हाँ तो सीधा सीधा सॉरी बोलने में क्या जोर पड़ता है, बोल दो ना सीधा सॉरी। जेठालाल ठीक है ना यार, कुल मिला के सॉरी तो बोल दिया ना, भले तमिल में बोला है, जाने दो जाने दो। चलो दोनों यारों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया, इस बात पे तो होनी चाहिए पार्टी। हाँ पार्टी हो जाए लेकिन सोडा की। चल अब्दुल सबको सोडा पिला। लाओ भाई लाओ। हाँ हाँ रेडी। लाओ लाओ चलो अब ये सोडा ठंडक देगा। हाँ ये लो भाई। एयर भाई को दो पहले। अरे लो भाई लो, सबको मिलेगा। सो गए। सॉरी बापूजी, मैं आपका चश्मा आज घर पे ही भूल गया, लेकिन कल मैं पक्का आपका चश्मा बनवा के लेके आऊंगा। गुड नाइट। अरे तो सो ही गए। क्या हुआ भागा? नट्टू काका, बापूजी पलंग पर से गिर गए और उनको कमर में चोट लग गई। क्या बापूजी की कमर में चोट लग गई? हाँ मैंने अभी ऐसा सपना देखा। ओ अच्छा अच्छा, सपना था ना? सच में तो चोट नहीं लगी ना? सो जा बेटा। बाका, 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 उठ उठ। क्या हुआ? पहले ये बता कि आज कौन सी रात है? शनिवार की रात। शनिवार की रात तो है, लेकिन आज पूनम की रात भी है। नट्टू काका, मैं बावरी जी के अलावा और किसी लड़की को नहीं जानता, चाहे वो पूनम हो, शबनम हो या कोई भी हो। अरे पूनम यानी लड़की नहीं, फुल मून वाली रात, पूनम की रात। याद है एक बार तूने पूनम की रात को सपने में देखा था? क्या देखा था? यही कि मुझे बहुत चोट लग गई, और दूसरे दिन सच में मुझे चोट लग गई थी। उसे चोट लगना नहीं, मार लगना कहते हैं। आप दर्शन करने के बाद किसी और के चप्पल पहन के जा रहे थे, तो लोगों ने आपको चप्पल चोर समझ के बहुत मारा था। हाँ हाँ बागा, लोगों ने मुझे मारा था, लेकिन सच में चोट तो लगी थी ना। और एक बार पूनम की रात को तूने सपना देखा था कि दुकान की चाबी गुम हो जाएगी, और सच में दुकान की चाबी गुम हो गई थी। वो सपना बहुत मस्त था नट्टू काका। दूसरे दिन हमें दुकान में से छुट्टी मिल गई थी और मैं पूरा दिन बावरी जी के साथ जू चौपाटी घूमने गया था। हाँ बागा, मतलब पूनम की रात को तू जो सपना देखता है वो सच होता है। और अगर तेरा ये सपना सच हो गया तो बापूजी की कमर में चोट लग जाएगी। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। नट्टू काका, गलत तो हो जाएगा। अरे भागा, तू सोच क्या रहा है? जल्दी सेठ जी को फोन लगा, अपना सपना बता दे ताकि बापूजी का वो ध्यान रख सके। नट्टू काका, रात को 2 बजे सेठ जी को फोन करूंगा तो वो गुस्सा करेंगे। अरे मगर बापूजी को कुछ हो गया तो? बापूजी का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उन्हें गिरने से बचाना पड़ेगा ना। बराबर है नट्टू काका, मैं अभी सेठ जी को फोन करता हूँ।
हेलो। हाँ सेठ जी, आप सो रहे हो? नहीं, ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। अरे बाप रे सेठ जी, इतनी रात को आप ठंडे ठंडे पानी से मत नहाइए, आपको सर्दी हो जाएगी। और अगर आपको सर्दी हो गई तो आप बीमार पड़ जाओगे, और अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो कल सवेरे दुकान कैसे आओगे? अरे बाघे, मैं कोई नहा नहीं रहा हूँ भाई, मैंने खाली तेरे फालतू सवाल का फालतू जवाब दिया। अरे, मैंने क्या फालतू सवाल पूछा? अरे मुक ना भाई, फोन क्यों किया बोल। नहीं नहीं, पहले आप बताइए मैंने क्या फालतू सवाल पूछा? अरे तूने अभी पूछा ना, सो रहे हो क्या? अभी आधी रात को आदमी सो ही रहा होगा ना। ऐसा जरूरी नहीं है सेठ जी, चौकीदार भी आदमी होता है, लेकिन वो पूरी रात जागता है। क्या हुआ? सेठ जी ने फोन कट कर दिया। अरे तू फिर से लगा और स्पीकर पे रख। जी। देख बागा, मुझे तेरी फालतू की बातें नहीं सुननी है, कुछ काम की बात है तो बोल, वरना फोन रख दे चल। सेठ जी, मैंने काम की बात बताने के लिए ही फोन किया है। मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा। बापूजी पलंग पर से गिर गए और उनकी कमर में चोट लगी है। किसके बापूजी? आपके बापूजी। हाँ? किसी और के बापूजी गिर जाएंगे तो मैं आपको फोन क्यों करूंगा? मैंने सपने में देखा कि बापूजी बेचारे पलंग पर से गिर गए और उनकी कमर में चोट लगी। समझ गया तूने ऐसा सपना क्यों देखा। क्यों देखा? कल बावरी के साथ घूमने जाने के लिए, है ना? कैसे? कैसे क्या, तूने सोचा होगा मैं सेठ जी को ऐसे सपने के बारे में बात करूंगा तो सेठ जी को चिंता होगी, इसलिए वो तुरंत सोते हुए बापूजी के बाजू में जाकर बैठ जाएंगे, और सुबह जब तक बापूजी जागेंगे नहीं तब तक बापूजी के पास में ही बैठे रहेंगे। अरे और पूरी रात जागने की वजह से सेठ जी कल दुकान नहीं आ पाएंगे, और सेठ जी दुकान नहीं आएंगे तो मुझे बावरी जी के साथ बाहर घूमने जाने का मस्त मौका मिल जाएगा, है ना? अरे सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने सच में अभी अभी ऐसा सपना देखा। मुझे बापूजी की बहुत चिंता हुई, इसलिए मैंने आपको फोन किया। हाँ भाई, तूने सपना ही देखा ना, मैं ऐसे सपने में नहीं मानता भाई, चल सो जा चल। नहीं नहीं सेठ जी, मानिए। कौन? नटवरलाल प्रभाशंकर उंढाई वाला, आपका प्रिय नटू काका। नटू काका? सेठ जी मेरी बात सुनिए, बाघा के सपने को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आज पूनम की रात है। कौन पूनम? अरे पूनम, पूनम, अमास पूनम, फुल मून वाली रात पूनम। तो उसका क्या है? सेठ जी, आज पूनम की रात है, और पूनम की रात को बाघा जो सपना देखता है वो सच होता है। सिर्फ आज की रात संभालना है, फिर चिंता की कोई बात नहीं। अरे नटू काका, मैं सब चीजों में नहीं मानता भाई, अभी सो और सोने दो। मगर सुनिए सेठ जी, रख दिया। नटू काका, ये सेठ जी तो मान ही नहीं रहे हैं। अब बापूजी का क्या होगा? अब हम क्या कर सकते हैं बाघा? हमने सेठ जी को फोन तो किया, मगर सेठ जी कहते हैं कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। बाघा, मैं तो चद्दर उड़ के सो जाता हूँ, तू भी सो जा। बराबर है, हमने तो हमारा काम कर दिया, आगे जैसी जिसकी सोच। हे भगवान, बापूजी का ख्याल रखना। बापूजी, वो सपना था, लेकिन ये क्या, बाघा वाला सेम टू सेम सपना मुझे भी आया। कहीं ये सपना सच तो नहीं होने वाला? बापूजी, अरे बापूजी भी ना इतना बड़ा मैदान छोड़ के बाउंड्री लाइन पे सो रहे, उनको जगह के ठीक से सुला देता हूँ। बापूजी, बापूजी, बापूजी। हाँ जेठिया, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो आप बाउंड्री लाइन पे सोए थे बापूजी, हैं? नहीं, मेरा मतलब है वो पलंग के एकदम किनारे सोए थे।
इसलिए तूने आधी रात को मेरी नींद खराब क्यों? अरे मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो पलंग पर से नीचे गिर जाऊंगा। जा जा जा, जाके सो जा। बापूजी, अरे जा। अरे बाप रे, बापूजी को जगाऊंगा तो वो डांटेंगे। रात भर तो ऐसे खड़ा नहीं रह सकता मैं, क्या करूं? चल, पलंग के किनारे तकिए बिछा दिए, अभी बापूजी नहीं गिरेंगे। गुड नाइट। अरे वो तो सो ही गए। अरे बापूजी तो तकिया गिरा के फिर से बाउंड्री लाइन पे आ गए। क्या काम करता हूँ, पलंग के बाजू में गद्दा बिछा देता हूँ, गिरे भी तो भी लगे नहीं। अरे बापूजी नहीं चोर हूँ। अरे बाबू चोर नहीं हूँ। बताता हूँ बाबूजी, पहले नीचे तो उतरिए। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मैं विक्रम हूँ और आप बेताल है। मेरे कंधे पे चढ़ बैठे हैं आप बापूजी। अब बता, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? ओ बापूजी, वो क्या हुआ? एक मिनट, तू लाइट चालू कर और मेरा चश्मा ले। जी बाबूजी। अरे अरे क्या टूटा? पता ना बाबूजी, लाइट चालू करके देखता हूँ, कुछ तो टूटा है। क्या टूटा? बोल क्या टूटा? तो कुछ दिख नहीं रहा है, सब धुंधला नजर आ रहा है। ठीक है, मेरा चश्मा ले, मैं ही देखता हूँ क्या टूटा। चश्मा ही टूट गया बापूजी। बाबूजी नीचे चश्मा है आपका। वो तो तोड़ दिया तूने। लेकिन नहीं, उसका कांच है ना, वो लग सकता है ना पैर में, थोड़ा पीछे। कहा जाता है कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, इसी तरह से वहम का इलाज भी किसी भी डॉक्टर वैद हकीम के पास नहीं है साहब। वहम नहीं करता रहम। एक बार आपके दिमाग में वहम ने घर कर लिया तो समझ लीजिए आपके तोते उड़ गए। जिस तरह से जेठालाल के तोते अभी हुए भाई, भागा के सपने की वजह से उसे वहम हो गया कि चाचा जी गिरने वाले। तब चाचा जी तो नहीं गिरे, लेकिन चाचा जी का चश्मा गिर के टूट गया, और चश्मा गिर के टूटा है जेठालाल की वजह से। अब बड़ी परेशानी आने वाली है। कहते हैं कि जो औलाद होती है वो बुढ़ापे में आपकी लाठी का काम करती है, लेकिन यहाँ तो औलाद ने पिताजी की लाठी ही तोड़ दी। लाठी मतलब भाई वो चश्मा, क्योंकि चश्मे के बिना चाचा जी को लगभग नजर नहीं आता, और वो ही चश्मा अगर टूट जाए तो सोचिए कितनी बड़ी परेशानी होगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होता है आगे। परेशानी जेठालाल का हाल किस तरह से खराब करती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ वो जितने परेशान होंगे वहां आप उतना हंसेंगे। क्या होता है इस कहानी में आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.